आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में स्वागत है। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग सोमवार के दिन व्रत रखते हैं ताकि शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। यदि आप भी बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत सामान्यतः शाम तक रखा जाता है। यह व्रत 3 प्रकार के होते हैं: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों की विधि समान है। सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, परंतु उसकी कोई संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। मृत्यु के बाद व्यापार का उत्तराधिकारी न होने की चिंता उसे हर समय सताती थी। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करता और शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां पार्वती ने भगवान शिव से व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने कहा, संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। फिर भी मां पार्वती के बार बार अनुरोध पर भगवान शिव ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा, यह पुत्र 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। व्यापारी को यह सुनकर खुशी भी हुई और चिंता भी। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गईं। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ वाराणसी भेज दिया। रास्ते में मामा भांजे ने हर स्थान पर यज्ञ किए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। एक नगर में पहुंचने पर वे राजा की कन्या के विवाह के अवसर पर ठहरे। वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को दूल्हा बनाकर विवाह कराया और राजकुमारी को विदा कर दिया। विवाह के बाद लड़के ने राजकुमारी को सच्चाई बताई। राजकुमारी ने काने व्यक्ति के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने स्थिति समझकर राजकुमारी को महल में रख लिया। इधर व्यापारी का पुत्र वाराणसी पहुंचकर पढ़ाई करने लगा। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के बाद सोते समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा के विलाप को सुनकर भगवान शिव और मां पार्वती वहां पहुंचे। मां पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उसे जीवन दान दिया। पढ़ाई पूरी करके लड़का अपने नगर लौट आया। रास्ते में वह राजा के नगर गया जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और राजकुमारी को साथ भेज दिया। व्यापारी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। रात में भगवान शिव ने स्वप्न में आकर व्यापारी से कहा, तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप सभी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।